हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा। इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के किस स्थान को अवंतिका कहा जाता था? इसका आंसर है मालवा। देखिए, मालवा को दूसरी शताब्दी के दौरान प्राचीन भारत में अवंतिका कहा जाता था। यह मौर्य और गुप्त वंश द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में स्थित था, मुख्य रूप से भारत में, और वर्तमान मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान की प्रथा बहुत आगे चली गई? इसका आंसर है 8वीं शताब्दी। देखिए, 8वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान की प्रथा आगे चली गई। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी के दौरान भूमि दान या भूमि अनुदान की प्रथा में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस अवधि में चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने व्यापक भूमि आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मूल नाम क्या था? इनका नाम था रामतनु पांडे। देखिए, वे एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजवंश ने परमारों को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? इसका आंसर है राष्ट्रकूट राजवंश। देखिए, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश द्वारा परमारों को मालवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जब राष्ट्रकूट राजवंश के दक्षिण भारतीय सम्राट गोविंदा तृतीय ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस राजकुमार का नाम बताइए जिसने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। नाम है अजातशत्रु। आगे देखिए, अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक राजवंश के राजा थे। वह मगध के शासक राजा बिंबिसार के पुत्र थे। वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार था। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वह सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला लोहा। आगे देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ मेहरौली लौह स्तंभ 7.2 मीटर या 23 फीट और 8 इंच के बराबर है। इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसे मूल रूप से हिंदू देवता भगवान विष्णु जी को ध्वज बैनर के रूप में बनाया और समर्पित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बड़ी और शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है आगा खान। आगे देखिए, सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान को मुस्लिम लीग का पहला मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? इसका आंसर है कुषाण। आगे देखिए, गांधार मूर्ति कला कुषाणों से संबंधित है और इसे कनिष्क के काल में विकसित किया गया था। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र बामियान, स्वात अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है नागालैंड। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव भारत में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और नागालैंड में हर साल मनाया जाता है। यह हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है। इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया, जो राज्य में पाई जाने वाली एक बड़ी और रंगीन वन पक्षी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की आत्मकथा है। इसका आंसर है बराक ओबामा। आगे देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर आ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस बराक ओबामा द्वारा लिखित एक संस्मरण है
जो बाद में 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर है 274 सेंटीमीटर। आगे देखिए, टेबल टेनिस टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 2.74 मीटर या 9 फीट होती है। टेबल की चौड़ाई 1.52 मीटर या 5 फीट है और टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 2.5 फीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रासंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना गया? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली नेता द्वारा पेश की गई थी। ये नेता का नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे देखिए, ब्लू वाटर नीति का श्रेय भारत में पुर्तगाली आधिपत्य के प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को दिया जाता है। इसने पुर्तगालियों से भारतीय मुख्य भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापार शक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सद्र दीवानी अदालत की स्थापना की? देखिए, इस अदालत की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग ने। आगे देखिए, सदर दीवानी अदालत राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अदालत के न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और काउंसिल सदस्य थे, जिन्हें देसी न्यायाधीशों और राजस्व अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 का खिलाफत आंदोलन किस देश के साथ हुए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? यह देश था तुर्की। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामवादी राजनीतिक विरोध अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम है CR राजगोपालाचारी। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें अनौपचारिक रूप से रजाजी या CR कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिक, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, लेखक और राजनेता थे। राजगोपालाचारी भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भूमि जो सीधे तौर पर सुल्तान को राजस्व प्रदान करती थी क्या कहलाती थी? इसका आंसर है खलीसा। देखिए, वह भूमि जो सीधे सुल्तान को राजस्व देती थी खलीसा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? इसका आंसर है सूती कपड़ा। ऑप्शन सी सही है। मध्यकाल में कपास और रेशम मुख्य कपड़ा फसलें थीं। सूती कपड़ा उद्योग ने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।